दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दांव पर लगा था चेन्नई का प्लेऑफ। 6 गेंद पर चाहिए थे 17 रन। मैदान में मौजूद थे द गोट थाला महेंद्र सिंह धोनी। फिर दयाल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से किया ऐसा चमत्कार। सालों बाद बेंगलोर खेमे में लाई है खुशियों की सौगात। तो आखिर कैसे जडेजा और धोनी जैसे खूंखार फिनिशर्स के सामने भी यश दयाल ने अपनी गेंदबाजी से रच दिया नया इतिहास। आखिर ऐसा क्या हुआ उस आखिरी ओवर में, जब धोनी के दनदनाते छक्के के बाद भी पलट गया मैच। रोंगटे खड़े कर देने वाले आखिरी ओवर का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बेंगलोर क्या इस बार आईपीएल 2024 के चैंपियन बनेगी? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा सबने सोचा था, बेंगलोर और चेन्नई के बीच प्लेऑफ की जंग में एक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसे इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ गया। जी हां, किंग कोहली और धोनी की पलटन ने इस मुकाबले में अपनी पूरी जी जान लगा दी। पहले बेंगलोर ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से 218 रन बना डाले, तो वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए उनके गेंदबाजों ने सितारों से सजे चेन्नई के बल्लेबाजों को तो इस कदर धोया कि पल भर में ही उनकी नाक रगड़ने पर उन्हें मजबूर कर दिया। आलम तो ऐसा था कि चेन्नई के बड़े बड़े सितारे भी इस मैच में फ्लॉप नजर आए। 129 रनों पर ही उन्होंने अपने 6 बल्लेबाजों को गंवा दिया था, जहां से चेन्नई की जीत तो वैसे भी नामुमकिन मानी जा रही थी। अब उन्हें केवल प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का आखिरी रास्ता बचा था। बेंगलोर तो जीत का जश्न मनाने लगी कि उन्हें लगा कि मैच तो खत्म हो गया, लेकिन अब मैदान पर तबाही बनकर उतरे छक्कों के सौदागर महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अपने बल्ले से ऐसा सैलाब लाया कि पल भर में मैच को चेन्नई की तरफ झुका दिया। थाला धोनी ने आते ही मैदान को चीरते हुए चौके से अपना खाता खोला, तो चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए बेंगलोर के गेंदबाजों को ऐसा पीटा कि उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 18 ओवर में चेन्नई ने 166 रन बना लिए। अब उन्हें जीत के लिए 12 गेंद पर 53 रन और प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए केवल 35 रन चाहिए थे। मैच कांटे का हो चला था। 19वें ओवर में धोनी और जडेजा ने एक बार फिर 2 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 18 रन बटोरे। अब यह मुकाबला लास्ट ओवर में जा पहुंचा था, जहां आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए तो 35 रन चाहिए थे, हालांकि केवल 17 रन क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे। चेन्नई फैंस को लगा कि धोनी और जडेजा तो इसे आसानी से बना लेंगे, ये उनके बाएं हाथ का काम है। अचानक से बेंगलोर खेमे में हाहाकार मच चुका था। ये आखिरी ओवर फेंकने आए थे यश दयाल, जिनका आखिरी ओवर से कुछ अच्छा नाता नहीं रहा है, और उनके मनोबल को चकनाचूर करते हुए धोनी ने पहली गेंद पर यश दयाल का स्वागत करते हुए ऐसा बल्ला चलाया कि गेंद स्टेडियम पर 110 मीटर दूर जाकर गिरी, और उनके छक्के ने तो चेन्नई को इस मुकाबले में 90% चैंपियन बना दिया था। बेंगलोर फैंस तो उम्मीदें ही हार गए थे कि अब वो जीत भी पाएंगे, क्योंकि थाला धोनी अब अपनी फुल फॉर्म में आ चुके थे। लेकिन सलाह में यश दयाल को इस खिलाड़ी ने साबित कर दिखाया कि इतिहास कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगली ही गेंद पर उन्होंने चालाकी दिखाते हुए अपनी स्लोअर बॉल से धोनी को अपने जाल में फंसाया, जहां धोनी भी बड़ा शॉट लगाने में नाकामयाब हुए और बाउंड्री पर उनका आसान सा कैच स्वप्निल सिंह ने लपककर मैच को लगभग बेंगलोर की झोली में डाल दिया था। जी हां, जैसे यश दयाल ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए धोनी को आउट किया, उन्होंने अपनी टीम की जीत की कहानी लिख दी। उनके आउट होने के बाद तो मैदान में बल्लेबाजी करने आए थे शार्दुल ठाकुर, लेकिन तीसरी गेंद पर वो पूरी तरह से चकमा खा जाते हैं, तो चौथी गेंद पर भी वो सिंगल ले पाए। अब मुकाबला आखिरी 2 गेंदों में जा पहुंचा था, जहां 2 गेंद में 10 रन चेन्नई को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे। लेकिन आज दिन तो चेन्नई का नहीं बल्कि यश दयाल का था, जहां चिन्नास्वामी के मैदान पर आधी रात में यश का पूरा क्रिकेट जगत में बल्ला गूंजा और उन्होंने आखिरी 2 गेंद पर भी जडेजा को 1 रन भी नहीं बनाने दिया। जी हां, रविंद्र जडेजा के साथ शार्दुल ठाकुर अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे, जहां बेंगलोर ने न केवल 20 ओवर में चेन्नई को 191 रन पर रोक दिया, बल्कि 27 रनों से अपनी जीत का परचम लहराकर उन्होंने प्लेऑफ में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी। इससे बड़ी खुशखबरी बेंगलोर फैंस के लिए और क्या हो सकती है। इसके सबसे बड़े हीरो यश दयाल बने थे और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने करोड़ों बेंगलोर फैंस का दिल ही जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, बेंगलोर क्या इस बार आईपीएल 2024 के चैंपियन बन पाएगी? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बेंगलोर के मैदान में खेल तो आरसीबी रही थी, लेकिन विकेट के पीछे से कोई और ही खेल गया। धोनी के एक फैसले ने कोहली को तो पीछे पछाड़ा ही, साथ ही साथ पूरे मैच को पलट कर रख दिया। आखिरकार बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कैसे दोस्तों धोनी की ही चतुराई चल गई और चेन्नई वही मैच को जीत गया था।
दोस्तों धोनी के इस चमत्कारी फैसले का वीडियो आपको दिखाएंगे जिसके आगे कोहली भी परास्त हुए, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धोनी कोहली में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 एक तरफ और इसके 68वें मुकाबले यानी कि आरसीबी और चेन्नई की टीम के बीच में हो रहे नॉकआउट मैच का क्रेज एक तरफ है। तो आपको बता दें कि ये एल क्लासिको ही नहीं है, आज जो भी जीतेगा वो प्लेऑफ की सीट को पा जाएगा। तो करो या मरो मैच को जीतने के लिए सीएसके की टीम के कप्तान गायकवाड़ की किस्मत शुरुआत से अच्छी निकली और टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग चुनी। और दोस्तों बॉलिंग उन्होंने भले ही चुनी, लेकिन पहले 3 ओवर में 31 रन देखकर और लगभग 150-200 के स्ट्राइक रेट देखकर फाफ डु प्लेसिस और कोहली के ये ग्रीन सिग्नल सबको मिल चुका था कि मैच में कुछ बड़ा होगा। लेकिन फिर बारिश ने दखलंदाजी करी और मैच को रोकना पड़ गया। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ और आगे की 5-6 गेंदें चली तब भी दोस्तों तूफानी रन रुके नहीं थे। जी हाँ, आपको बता दें कि केवल फाफ डु प्लेसिस की बात करें तो वो बड़ी तेजी से 39 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके लगाकर 54 रन पर थे और विराट भी 20 गेंदों के अंदर 35 से ज्यादा रन ठोक चुके थे। इनफैक्ट विराट ने तो एकदम से इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ी कि 4 छक्के 3 चौके लगाकर फिर वो 29 गेंदों में 47 पर पहुंच गए। और इस बात में कोई शक नहीं कि विराट अपना 50 भी पूरा करते और टीम एक बड़ा स्कोर बनाती। लेकिन विकेट के पीछे जानते हैं ना कौन है, वो पूरा खेल भी चलाते हैं और खेल में सारी चीजें भी। विराट कोहली और दोस्तों एमएस धोनी के बीच में एक फ्रेंडली सी झड़प हुई, वो आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन एमएस धोनी कहीं ना कहीं भांप चुके थे कि विराट अब कहां कैसा शॉट खेलेंगे। तो वो जानते हैं किनको लेकर आए उनके सामने, एक स्पिनर को, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर यानी कि मिचेल सेंटनर को लेकर आए। और दोस्तों जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि विराट स्पिन पे फंसते हैं, तो धोनी ने कहा कि चलो तुम्हें स्पिन पर ही फंसाएंगे और फिर तो कुछ ऐसा किया कि जो देखने वाला था। दोस्तों धोनी का सिक्स सेंस एक बार फिर से मैदान में दिखा विराट को आउट करने के लिए। देखिए विराट कोहली को आउट करने से पहले उन्होंने एक सेटअप बिछाया। सेटअप ये था कि डेरिल मिचेल को लॉन्ग ऑन की तरफ भेज दिया गया इस गेंद से पहले। ये 10वें ओवर की बात है और दोस्तों पीछे से इशारा करते हैं एमएस धोनी सेंटनर को कि थोड़ा सा टर्न डालना और स्लो डालना। बस विराट ने वहीं फंस गए। दोस्तों विराट कोहली इस ओवर की चौथी गेंद पर खेलने तो जा रहे थे लेकिन कंफ्यूज हो गए, लेकिन बल्ले पर गेंद आ चुकी थी और फिर वो उसको अच्छी तरीके से उठा भी नहीं पाए, जिसके चलते शॉट तो उन्होंने लगा दिया लेकिन गेंद उनके बल्ले के बीच में लगने की बजाय उनके बल्ले का एक बड़ा एज ले गई और लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई, डाउन साइड की तरफ, जहां पर दोस्तों धोनी ने मिचेल को तैनात कर ही रखा था और मिचेल ने उनका आसान सा कैच पकड़ा, जिसके बाद 47 रन पर विराट की पारी समाप्त हो गई। और दोस्तों विराट की पारी समाप्त होने के बाद ना एक ब्रेक सा लग गया आरसीबी की टीम पर और कह सकते हैं कि वहां से वो रन बच गए 40 से 60 जो कोहली बना सकते थे टीम के लिए। आगे चलकर डु प्लेसिस भी रन आउट हो गए। इससे दोस्तों आरसीबी की टीम के खिलाफ चेन्नई को बहुत मदद मिली। अब कहने को तो सेंटनर ने गेंदबाजी करी, मिचेल ने कैच पकड़ा, लेकिन असली किरदार इसमें भी धोनी का ही है। दोस्तों धोनी की इस चालाकी को सलाम है भाई, जिसे कोहली भी नहीं बढ़ पाए, इनफैक्ट शायद अपने लास्ट मैच में भी धोनी के सामने। वैसे दोस्तों आप सभी धोनी की इस चालाकी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेले गए करो या मरो के मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जहां चेन्नई के गेंदबाजों ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाया तो वहीं विराट कोहली और डु प्लेसिस ने शानदार बल्लेबाजी की। तो आखिर बेंगलुरु ने चेन्नई के सामने कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, कोहली ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान, चेन्नई को किस गेंदबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी और किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, कैसे दोनों टीमों के बीच के मुकाबले में बन गया रोंगटे खड़े कर देने वाला। दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक के पूरे मुकाबले की हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई और बेंगलुरु के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला रहा। जो टीम इस मैच को जीती वह सीधा प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाती। आपको बता दें इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु को उनके घर में ही पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान डु प्लेसिस आए। दोनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज तुषार देशपांडे बहुत खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और इस ओवर में तुषार देशपांडे ने केवल 2 रन दिए। बेंगलुरु की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पहले ओवर में टीम ने केवल 2 रन बनाई और चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। इनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं विराट की बल्लेबाजी देखकर डु प्लेसिस भी अपने बल्ले का मुंह खोला। ठाकुर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी वे रुके नहीं, अंतिम गेंद को छक्के में तब्दील कर इस ओवर में 16 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे और इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। विराट कोहली इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए।
तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और इस ओवर में 13 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद अचानक मैदान में बारिश आ गई, जिसके कारण मैच को रोकना पड़ गया। लेकिन बारिश बहुत जल्द रुक गई और ये मुकाबला शुरू हुआ। दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में बैटिंग करने आए। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और महेश ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन दिए। बेंगलुरु का स्कोर 4 ओवर में केवल 35 रनों तक बन पाया। विकेट की तलाश में